मेरे साथ कुछ बेरोजगार युवा हैं पूरे हरियाणा के सीटी, टीटी, एस्टेट, हरियाणा पुलिस अलग अलग विभागों के, जिन्होंने नौकरियों के फार्म भर रखे हैं, सालों साल से वेट कर रहे हैं। कभी इंटरव्यू हो जाता है, कभी रिटन टेस्ट नहीं होता तो रिजल्ट नहीं आता। इनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने भर्तियां नहीं की तो हम सरकार बदलने की ताकत रखते हैं। इन युवाओं के अंदर क्या गुस्सा है, क्या रणनीति है, इनसे बात करते हैं। आप पड़ताल टीवी पर बने रहिए, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेनू नाम है सर। रेनू नाम है। कितना पढ़े लिखे हो आप? हमने BLL कर थोड़ा रखी है। तेज बोलो, अब मतलब बेरोजगारी है, ठंड है, आवाज भी गायब होगी है? हमने BLL भी कर रखी है सर। अच्छा, किस चीज़ का फार्म रखा है आपने? हमने ग्रुप C का और D का दोनों का भर रखा है सर। BA कर ली, LLB कर ली, ग्रुप D, PN की नौकरी का फार्म रखा है चपरासी का? भरने पड़ते हैं सर, क्योंकि कोई भी भर्ती सरकार पूरी तो करती नहीं। हमने तैयारी तो इंस्पेक्टर तक की भी कर रखी है। SI में लास्ट टाइम रह गया था कुछ पॉइंट से, लेकिन अब उसके बाद कोई भर्ती तो नहीं हुई ना, उसके लिए तो फॉर्म तो सारे ही भरने पड़ते हैं फिर। अच्छा, इनके फॉर्म ग्रुप C का कब भरा था, D का कब भरा था? जब से सरकार सेकंड टेन्योर में आई है, 4.5 साल के लगभग हो गया है, जब से कोई भी नई भर्ती एक भी नहीं होली है। अच्छा। सरकार कह रही थी कि हम 31 दिसंबर 2023 तक 65,000 भर्तियां पूरी कर देंगे, लेकिन 65,000 तो छोड़ो, कोई 65 भर्ती भी नहीं होली है। अच्छा। सेकंड टेन्योर में हाँ, हम 2019 से तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हमने दिन रात बाहर रह के, हमारे माँ बाप जैसे खेती वगैरह ही करते हैं, तो बाहर रह के पढ़ते हुए सारा खर्चा लगता है। घर से कह के निकलते कि नौकरी लग के ही आएंगे, लेकिन सरकार हमें कोई मौका, एक भी सिंगल मेरे को एक भी मौका नहीं दिया हरियाणा सरकार ने कि मैं कोई भी पेपर दे के नौकरी लग सकूँ। ठीक है, गाँव कौन सा आपका? मेरा गाँव बैणी कुंगड़ है सर। और खेती करते हैं माता पिता है? जी सर, जी तो सर। घर से बाहर रहते हो, एक बच्चे का कितना खर्चा आ जाता है? मतलब गांव के हो आप तो गांव से बाहर रहना पड़ेगा, शहर में हॉस्टल, खाना पीना, कोचिंग, कितना खर्चा? 15,000 के आसपास खर्चा हो जाता है सर, एक 15,000 महीने का। यस सर। अच्छा, एक बड़ा सवाल मैं पूछूंगा, आप भी लड़कियां, 2 लड़कियां हैं, सरकार भर्तियां नहीं कर रही है, आप नौकरी के वेट में हो, लड़कियों के सामने एक समस्या शादी की भी हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी, उम्र भी जारी है फिर? बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है सर। हम तो 6 महीने की परमिशन लेके आते हैं कि 6 महीने में हम लग के ही दिखाएंगे तुम्हें, लेकिन वो आस पड़ोस वाले भी कहने लगते हैं अभी लग के आ गई, लग के आ गई। अब उनको ये थोड़ी पता कि पेपर ही नहीं ले रहे, हम कितना ही जोर लगा ले, हम किसके ऑफिस में जाके बैठेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो होती है सर लड़कियों के साथ। और घर जाके फिर बैठने की हिम्मत भी नहीं होती क्या? मुँह लेके हम तो गांव में जाना ही छोड़ दिया सर, तब तक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, तब तक गांव में जाएंगे नहीं। 5-6 साल से हम हिसार में ही बैठे हैं। अच्छा। यस सर। और आज हिसार से जिंदा आए हुए हो? जी सर। ठीक है, आपका क्या नाम है? बबीता मलिक। बबीता मलिक। आपका गांव कौन सा है? चंद्रावल से। इधर आओ थोड़ा, इधर मुंह करो। चंद्रावल सर। चंद्रावल से है? आपने किसी का फार्म रखा है? हमने भी यही ग्रुप D का और C दोनों का ही रखा है। और पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मैंने BA कर रखी है। अच्छा। और BA करके मतलब मैं तैयारी करने लग गई थी। मेरी कंडीशन घर की ऐसी थी, मेरे को +2 करके ही जाना पड़ा तैयारी करने के लिए। अच्छा। लेकिन इन्होंने BA भी करा दी और MA भी करवा देंगे, लेकिन अभी नौकरी नहीं लगी है। नौकरी नहीं लग रही है? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत मैं बड़ा संकट सरकार है। से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सरकार को वोट चाहिए और हमें नौकरी चाहिए। ये वोट ले लेंगे और हमें नौकरी दे दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP, से हमें कोई मतलब नहीं है। बस दफ्तरों में तो सारी पोस्ट खाली हैं, आप इनके चेयरमैन से मिलोगे, क्या नियत है, क्या कहते हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कर देंगे, लेकिन आश्वासन भी देते हैं कर देंगे, लेकिन आज तक तो हुई नहीं है। अच्छा। हाँ। क्या आप कह रहे थे कि घर की पोजीशन ऐसी थी, +2 के बाद ही तैयारी करनी पड़ी, क्या पोजीशन है घर की? अपन वही करते हैं, खेती करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आपको भी पता है मौसम के अकॉर्डिंग कभी खराब भी हो जाती है, लेकिन ऐसा कंडीशन है तो नहीं। मैं सोच रही हूँ चल 6 महीने में निकल जाती है, चल 6 महीने और निकल जाते हैं, लेकिन कब तक 6 महीने निकलेंगे? 4-5 साल हो गए, अब घर से यही हाल हो रहा है। क्या मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? अब लंबे समय से घर से बाहर हो, बार बार पेपर का इंतजार, नौकरी का इंतजार। मम्मी कह रही है बेटा कब तक लगेगी, अब तो लग के ही आना है। हाँ मम्मी लग के आऊंगी, लेकिन कब तक लगूंगी? सरकार की ये जो मंशा है मेरे को लग नहीं रहा ये नौकरी देंगे। अच्छा, लड़के तो बेरोजगार रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों पर ताने भी ज्यादा कैसे जाते हैं लंबे समय घर तक? पर तो जाना सर बहुत बुरा हो रखा है। घर पे जाए तो कैसे जाए? अब इतना खर्चा कर दिया, कल को कोई और लड़की आएगी हमें देखकर, तो अगर खाली हाथ हम लौट गए ना तो क्या कहेंगे? वो लग गई, उसको 5 साल हो गए घर बाहर रहते, वो लग गई। तो हम ये नहीं चाहते भाई समाज हमें इस तरीके से देखे, हम ये चाहते हैं भाई सरकार वो समाज जो है वो हमें इस तरीके से देखे, भी उनकी लड़की कामयाब हुई है ना, तो हम भी उनको भेजें और अपने ही बच्चे भी इसी तरीके से कामयाब हो। जी ठीक है, बस इतना ही कहना है। तो लेकिन आपने कहा कि +2 करने के बाद लगे थे, BA भी करवा दी, MA भी करवा देंगे, यस सर।
तो गुस्सा है युवाओं में एक्चुअल में बहुत सरकार है? गुस्सा बहुत, लेकिन करे भी क्या सर। अच्छा, अभी चुनाव नजदीक है, अब यहाँ कुछ युवा मेरे को मिले थे, हम देखेंगे सरकार ने इनके चुनाव में है इस तरह का मादा रखता है युवा? वो तो है सर, वो तो है। देश में हाँ। 65% अच्छा, युवा है बहुत सर। ज्यादा। देश में 65% युवा है सर। युवाओं के भरोसे ही सरकार बनती है और युवाओं के भरोसे से ही सरकार गिर भी जाती है। हाँ। सरकार जैसे 4-5 साल तो कुछ नहीं करती, लास्ट में 1-2 महीने में एकदम से भर्ती करती है, और वो भी ऐसे फर्जीवाड़े में कर देती है बिना डॉक्यूमेंट चेक किए। जैसे ग्रुप डी की पहले 2018-19 में भर्ती हुई थी, अब तक इतने फर्जी बच्चे लगे हुए हैं उसमें, हमारे साइड के भी लगे हुए हैं जिनमें घर बैठे ही पेपर हो गया था बच्चों का। अच्छा, ठीक है। आपने बता दिया कि बीए कर ली, एलएलबी कर ली, अब आगे की पढ़ाई छोड़ दिया, जारी रखी हुई है, सिर्फ तैयारी करे हो कोचिंग? नहीं सर, तैयारी वाला सिस्टम ऐसा होता, आप एक दिन भी तैयारी नहीं छोड़ सकते। यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं ना, तो आपको 24 में से कम भी 16-17 घंटे तैयारी को देने पड़ते हैं। आप एक दिन किसी की शादी में भी नहीं जा सकते। आप नहाना धोना छोड़ सकते हो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ सकते सर। जी, ठीक है। जी सर, दर्द तो बहुत ज्यादा है। दर्द बहुत ज्यादा है सर। हमने हर एक एग्जाम में टॉप भी किया हुआ है। मेरे बिना 5 नंबर जोड़े भी 77 थे, 82 मार्क्स बन रहे थे मेरे, 83 हाईएस्ट मार्क्स थे सर इसमें सीईटी में। अच्छा, यस सर। ठीक है। अच्छा, पंचकुला पीछे दिनों जो धरना हुआ था, आप गए थे वहाँ पर उसमें? जी बिल्कुल सर, इनके साथ ही बैठे थे हम वहाँ पे। ठीक है, तो खत्री साहब ने आश्वासन दिया था? खत्री साहब हम गए थे सर मीटिंग करने के लिए। वो वहाँ कोई भी जाता है वो सबको आश्वासन देते हैं, वहाँ से सब खुश होके ही आते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इतने बड़े अधिकारी इस पद पे बैठे हैं, उस पद की कोई इज्जत नहीं करते हैं वो। एक और सरकार की ये मनसा लोग करे हैं, ये बेरोजगार युवा है, सरकार की मनसा है पहले डी की भर्ती कर दें, 80 की बाद में करा, हमारी मांग है 80 की पहले होना चाहिए। सरकार क्यों करवाना सर डी की पहले 80 की बाद में? डी की सर इसलिए पहले करवाना चाहती है, पहले डी की करेगी, फिर सी की करेगी, डी वाले सी में चले जाएंगे। काउंटिंग में तो उन्होंने डी की भी कर दी, सी की भी कर दी, लेकिन जो डी को छोड़ के सी में जाएंगे वो डी वाली काउंट तो हो जाएगी, लेकिन खाली पोस्ट रह जाएंगी उसकी। अच्छा, यस सर जी। अच्छा, आप बताओ सर, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दीपक लाठर है जी। बताओ ये पूरा, ये बताओ हमारा क्या, ये पूरे जितने भी आज हमारी मीटिंग हुई है, तो ये सारी मांग है हमारी जी, और जितने भी हरियाणा के युवा हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा जी कि जब तक आप अपनी मांग रखने के लिए एक दमदार तरीके से सरकार के सामने नहीं आएंगे, जिस तरीके से 4 साल में आपके पोस्ट जितनी भी हैं लगभग 65,000 हैं जी, जो आगे से आगे सरकार चला रही है। ठीक है। अब सरकार ने कहा कि भाई 31 दिसंबर 2023 तक पूरी कर देंगे, सीएम साहब का बयान था। बच्चों ने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं जी। अब वो साल भी गया जी, अब 2024 आ गया, ये इलेक्शन ईयर है जी। अब सरकार कह रही कि मार्च तक कर देंगे, क्योंकि अप्रैल में लगभग इलेक्शन है लोकसभा का, अप्रैल मई में होता है। लेकिन समस्या ये है कि 1-2 भर्ती नहीं है, 32,000 भर्तियां हैं जी ग्रुप सी की, 6,000 भर्तियां हरियाणा पुलिस की नई जो सरकार को करनी है, लगभग 7,500 हैं टीजीटी की, 15,000 भर्तियां हैं ग्रुप डी की, कुल मिला के 60 से 65,000। और सरकार हमें हर दिन सिर्फ आश्वासन देती है कर देंगे, उसको लेकर ये सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए। हम टीचर हैं, हम अपने बच्चों के साथ हैं। ये प्रमुख मांग हमारी सरकार से है कि फटाफट ग्रुप सी और ग्रुप डी, टीजीटी, ये सारी भर्तियाँ हरियाणा पुलिस इसको कंप्लीट करे। अब सरकार ने 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकाल ली हरियाणा पुलिस में, जैसे एक पिछली हुई है बस वही हुई है, उसके बाद नहीं। अब पहले सरकार ने बोला कोरोना था, चलो था, लेकिन अब कोरोना में बच्चों की गलती तो नहीं है। आप कम से कम 3 साल का एज रिलैक्सेशन दें। जब आप भर्ती नहीं कर पाए, वो खाली बैठे बैठे उम्र निकल गई, आप कम से कम उस व्यथा को तो समझिए। लेकिन सरकार उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हमारी मांग एक ये भी है कि हरियाणा पुलिस के जो बच्चे हैं उनको 3 साल की छूट दी जाए एज में। तीसरी हमारी एक प्रमुख मांग ये है कि जो ग्रुप सी की भर्ती है वो ग्रुप डी से पहले हों। जैसे मेरे बेबे ने बताया कि ग्रुप डी की भर्ती अगर इनने पहले कर दी तो वो सी में बात जाए जी, जो इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है वो चपरासी क्यों काम करेगा? सिंपल बात है। सरकार काउंट कर देगी, देखो भाई 15,000 ग्रुप डी की कर दी, 15,000 में से 10,000 तो वहाँ भाग जाएंगे कम से कम है, क्योंकि उन्हीं बच्चों ने वो दे रखा है और उन्हीं ने वो दे रखा है। जो ग्रुप सी में टॉपर हैं, क्या वो ग्रुप डी में टॉपर नहीं मिलेंगे? उससे जब ग्रुप सी की पहले होगी तो कम से कम उनसे अलग 10,000 बच्चों को फायदा होगा। जो
जो ग्रुप सी की होते ही उसको ज्वाइन कर लेंगे टॉपर, ग्रुप डी की लिस्ट नीचे जाएगी, और जो बच्चे थोड़े से नीचे रह गए थे उनको ग्रुप डी की मिल जाएगी जी। ठीक है, दोनों को फायदा है। लेकिन सरकार ने पहले कहा भी था कि ग्रुप सी पहले करेंगे, लेकिन अब सरकार का जो काम लग रहा है उसके हिसाब से हमें तो लग रहा है कि ग्रुप डी का ही लॉलीपॉप हरियाणा के बच्चों को देंगे कि लो भाई ग्रुप डी की नौकरियां दे दी हैं, अब फटाफट बीजेपी सरकार बनाओ। बीजेपी सरकार को हम घटिया नहीं कहते बिल्कुल भी, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, मैं टीचर हूँ, इसी सरकार ने बच्चों को पढ़ना सिखाया है, और ये सारे बच्चे और मैं भी खुद हम बीजेपी को सपोर्ट करते अभी भी करेंगे। लेकिन अगर हमारी इसी ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती को फरवरी तक सरकार निपटाएगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अगली मांग क्या थी आपकी? हमारी ये एक एस्टेट का भी मुद्दा है सर, एक टीजीटी एस्टेट दोनों का है। एस्टेट का मुद्दा ये है, एस्टेट में सरकार ने अभी एक फॉर्मूला लागू किया, और अगर कोई समझे ना उस फॉर्मूले में ही दिक्कत है जी। अब शिक्षा मंत्री से बच्चे जाके मिले हैं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने पता किया इनके सामने, उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जहाँ से जांच हो रही है ये वहाँ पे गए, वो बोले कि जी हरियाणा बोर्ड में गए, बोला हमने तो जो करना था वो कर दिया, आप अपने बेस पे अब कुछ भी कर सकते हो। तो आप सोच के देखिए कि एस्टेट का एक फार्मूला, एस्टेट में सर टीचर है, भावी टीचर, अध्यापक ही अगर अपॉइंट नहीं होंगे, बताओ कहाँ से देश तरक्की करेगा? बिल्कुल। तो मेन दिक्कत ये है, हमारे आचार्य चाणक्य ने भी कहा था भाई शिक्षा ही वो साधन है जिससे एक देश का निर्माण भी हो सकता है और प्रलय भी आ सकता है। अगली मांग क्या है? हमारी ये प्रमुख यही है जी। अब क्या है, ग्रुप नंबर 56-57 की भर्ती है, उसको सबसे मेन भर्ती इवन मैं आपको कहूँ, आपको यकीन नहीं होगा, 2014 में निकली थी ग्राम सचिव पटवारी जी, और देख लो 2024 आ गया, 10 साल सर, 14 से 24 देखो 10 साल। अब उसकी तारीख फिर दे दी है 22 अप्रैल। जी ने 14 में फार्म भरा होगा, क्या सपने लिए होंगे, क्या घर की तैयारियां की होंगी। अब देखो आप सिचुएशन, उस भर्ती को पहले ली थी एक बार पेपर 2017 के आसपास, वो पेपर लीक हो गया तो अगले दिन ही कैंसिल किया। अब ये दोबारा हुए हैं, ये कोर्ट में जाके खड़े हो गए। अब सरकार कह देती है भाई कोर्ट में है। मैं कहता हूँ सर, अगर सरकार मजबूत तरीके से पैरवी करे तो कोई बात ही नहीं है। चलो अगर कोर्ट में है तो अब कोर्ट भी तो जी समझते हैं चीज़ों को, युवाओं को वो भी तो समझते हैं। आप मजबूत तरीके से पैरवी रखिए, आपकी बात गलत होगी, कोर्ट माननीय कोर्ट बोल देगा भाई ये तो गलत है, दोबारा लो पेपर, अरे दोबारा ले लो, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन कम से कम भर्ती तो पूरी करो। ये बताओ, ये जो 65,000 भर्तियां हैं, हाँ जी सर, इनमें से फार्म किस किस के भरवा रखे हैं सरकार ने? किस किस के, जैसे लगभग 15 लाख बच्चों ने फार्म भर रखे हैं जी टोटल। अगर हम ओवरऑल उसके लिए ग्रुप सी डी बहुत सारी वैकेंसी हैं जी। अच्छा। मतलब यूँ समझ लीजिए हरियाणा के हर डिपार्टमेंट में। अच्छा। मान के चलिए आप, ठीक है, टेक्निकल भी हैं उसमें, नॉन टेक्निकल भी हैं, टीचर की भी हैं, पीएन की भी हैं, इंस्पेक्टर की भी हैं, सभी हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं, वो आंकड़े भी देते हैं पुरानी सरकारों के। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर हम पुरानी सरकारों के कंपेरिजन करें, हम भी पढ़े लिखे हैं, नौकरियां दी हैं, लेकिन 2014 से 19 तक। ठीक है, 19 के बाद गिनवाओ ना आप। अच्छा, 19 के बाद नहीं दी, यही बात अटक रही है। 2014 में भर्ती करी थी, युवाओं ने वोट दिया, तभी तो 40 आई थी। ठीक है, सीट। हाँ। अगर युवा वोट नहीं देते तो 40 भी नहीं आती। यार नहीं भर्ती हुई तो फिर, अब भर्ती नहीं हुई तो सरकार को पता है क्या होना है, लेकिन पक्ष में भी नहीं आ सकते सर, पक्ष में भी। ये साथी, हाँ बताओ, आपका क्या नाम है? जी मंजीत नाम है मेरा। जज्जर से आया हूँ सर। हाँ, आप बताओ अपना दर्द क्या है, क्या दर्द लेके आए हो? सर जी मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि हम सभी खड़े हैं आज, सरकार कल हमारी बात सुनती है, तो मैं ये चाहता हूँ सिस्टम मजबूत हो। जैसे एसएससी का है। आपने किसी का फार्म रखा है? सर मैं 56-57 हरियाणा पुलिस डी ग्रुप में सब में हूँ। ठीक है, तो सरकार सर एसएससी की तरह एक सिस्टम मजबूत करे। टाइम टू टाइम, इस टाइम ये पेपर होगा, उस टाइम ये रिजल्ट निकलेगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। ऐसे तो सर हम इन अनपढ़ों के आगे सर हम हाथ जोड़ते घूमेंगे कि भाई हमें ज्वाइनिंग दे दो, हमारा पेपर ले लो, अब ये कैंसिल कर रहे हैं। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कि कोई भी सरकार हो, एक सिस्टम से कोई भी काम करे, वो सभी ठीक तरीके से करे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है ना जी, उनको रिक्रूट करती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। ठीक है, वो क्या करते हैं, अगले 1 साल का ना, अभी भी 2024 आया नहीं था, उससे पहले 2024 का कैलेंडर आ गया था कि फरवरी में ये पेपर है, अप्रैल में रिजल्ट है, इसमें फिजिकल है, इसमें ज्वाइनिंग, सब पहले हरियाणा में है ही नहीं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग डी ग्रुप के लिए घूम रहे हैं, जैसे कि एमएलए हैं, ये जितने बड़े बड़े पद पर हैं, हमारे आगे ले आओ सर। ये इतने बड़े पद पे हैं, आईपीएस आईएएस सब कुछ इनके नीचे काम करते हैं, ये हमारे
ओनली 5 मिनट के लिए आमने सामने करवा दो सर। हाँ। कुछ भी सवाल जवाब है, नजदीक आए थोड़ा। हाँ हाँ जी। हम सर कुछ भी सवाल जवाब पूछें तो वो बता दे, तो हम भी यहीं पर ही जी, हैं। जी। और ये सर हमें इतना दौड़ा रहे हैं, कहीं पर कहाँ चलो, ये तो हमारा संविधान की व्यवस्था है, चुनाव कोई भी लड़ सकता सर है। ये सिस्टम बदलना चाहिए सर। सिस्टम बदलना चाहिए सर ये 8वीं फैल इंसान है, इतने पावर वाले लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं और ये हमारे पर राज कर रहे हैं। बिल्कुल। चलो बस ऐसा- कंक्लूजन करो इस डिबेट का। कंक्लूजन ये है सर हाँ। कि हम सरकार से निवेदन करते हैं जी। कि हमारी जो ये मांग है, जिनके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, मैंने बोल के आपको सारी बताई। इस महीने में 26 जनवरी तक एक गणतंत्र दिवस में एक गिफ्ट हमें भी दे दिया जाए ठीक है। हरियाणा के युवाओं को। नहीं तो फिर सरकार को दिक्कतें आनी करो जी, तय हैं। ठीक है। हाँ। अगर 26 जनवरी तक हमारी बात नहीं सुनी गई ना, जो 2014 में आई थी वो 2024 में नहीं आएगी। 24 में नहीं आएगी। हाँ ठीक है। जी। आप बताओ बिटिया, कोई मन की बात आखिर में? आखिर में यही है सर, जैसे 14 से 19 वाली भर्तियां सरकार गिनवा रही है, तो उसकी वजह से ही वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और अब रोजगार ही मुद्दा है, ये राम मंदिर और इसके वजह से कोई धर्म जाति के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, अब रोजगार के नाम पे ही वोट दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है सर। आपने किसी का फार्म रखा है? ये सर सी का भी था सर, डी का भी था, सभी का है कौन सर। सा गाँव आपका? मैं जिन से ही हूँ सर, यहाँ जिन से ही हो? जी सर। अच्छा, ये बताओ, यहाँ भी बात चल रही थी युवाओं के बीच में कि सरकार जाति धर्म के नाम पर चुनाव जीत जाती है। सर ये तो चलो देखो बाद की बात है कि भाई जाति वगैरह की, लेकिन सभी जो मतलब युवा बंदा है जो 18 प्लस एज हो जाती है जिसकी, वो सोचता भाई 1.5-2 साल या फिर 6 महीने तैयारी करें, नौकरी लें। लेकिन अगर आप इनको 4-4.5 साल लटकाए रखोगे, उनकी एज पे भी, घर वालों का प्रेशर भी, समाज का प्रेशर भी, खुद का मेंटली प्रेशर भी बच्चों पे इतना होता है, मतलब वो सोचने समझने के लायक रहता ही नहीं है बिल्कुल। तो रोजगार तो चाहिए सर, सभी को चाहिए। विदाउट रोजगार बंदा करेगा क्या? बिल्कुल। इस भाई के मन में बहुत दर्द है। हाँ। सर जो ये सरकार है ना, फूट डालो राज करो की नीति ले रही है जी। फूट डालो राज करो की नीति। हिटलर ने एक बात कही थी, प्रजा को इतना टॉर्चर करो कि सांस लेना भी वो अपनी स्वतंत्रता समझे। बिल्कुल। ये ऐसा ही हो रहा है सर हमारे साथ कुछ। हम सर डी ग्रुप के लिए भी ऐसे इतने धरने टेक रहे हैं सर, फिर ये ज्वाइनिंग देंगे, फिर ये रिजल्ट, फिर कोर्ट वाले जाएगा, फिर ये अली के लिए सर कुछ भी नहीं कर सकते सर। ये पढ़ाई कर रखी है आपने? सर मैंने 12th की है, अब मैं BA फाइनल में हूँ। BA फाइनल ईयर? हाँ सर। ठीक है, बहुत बड़ा दर्द। और मेरे साथ युवा थे, पूरे हरियाणा के बेरोजगार युवा आज जींद में इकट्ठे हैं। एस्टेट वाले हैं, सीटेट वाले हैं, हरियाणा पुलिस वाले हैं, सबका एक ही दर्द है कि पिछले 10 साल से कोई भर्तियाँ नहीं हो रही है। और जब ये सरकार 19 में आई थी उसके बाद तो एक भी भर्ती सरकार ने नहीं की है। कुछ युवा थे, इन्होंने 2014 में फार्म भरे थे और 2014 के बाद आज तक उसकी नौकरी नहीं लग पाई है, कोई रिजल्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार से इनकी मांग है 26 जनवरी से पहले सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, भर्ती करे, नहीं तो फिर ये अगले लोकसभा चुनाव में सरकार का तो 14 में आगे वो 2024 में नहीं आएगी जी। नहीं आएगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।